ढूंढ नहीं रहे हैं इसलिए सोल्यूशन नहीं है। 90% पीपल विल बिलीव बट डॉक्टर इज सेइंग कि इनक्योरेबल है, अब तो ज़िंदगी भर एसिड रिफ्लक्स होएगा, दवाइयाँ खाओ, हर 2-3 साल में एंडोस्कोपी कराते रहो. बट देन व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which most of the people don't ask. I was more stressed. Even after going, I went to the ashram for 6 months. I took a break. You took a sabbatical. So I took a sabbatical, and then for 6 months I was in Pondicherry in an ashram, learning the cosmic energies, the yogic science, ancient wisdom, not for disease cure or healing body, but to know who am I. तो ये question मेरे mind में भी था कि ये तो मुझे पहले से ही आता है, अभी क्या सिखाएं? But when you go to a place which is a sacred place, you understand the guru energy. You understand the group energy, and if you have not done the first standard, you cannot go to the second, like you cannot go to fifth, or you cannot do PhD. In the same way, today if I talk about quantum physics to somebody जिसको basic science नहीं पता, वो नहीं समझेगा, right? And this most people don't understand. It's about consistency of practice, regularity, repetition, rhythm. So this is a 3R concept which I learned in the ashram. It's social life. It was never leaving the social life. It was understanding, going there, taking a break and coming back. Coming back to the society and you're thinking, wow, this is a different world. You are leaving that because, you know, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. I'm going for the quest for searching. Yeah. तो मुझे literally नहीं पता था राकेश कि मैं क्या करूँगा. Yes. Because I just surrendered and I just had a deep calling. अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा तो I will be more sick. I was working in an NGO, तो हर तरह के लोग आते थे. मेजरली वो हेल्थ इश्यूज से आ रहे थे, बट जब भी मैं उनका रूट कॉज देखूँ तो इट्स नॉट रियली रिलेशनशिप्स इज अ प्रॉब्लम. लाइफ के जो चैलेंजेस वो संभाल नहीं पाए इमोशंस को, पिछले 20 इयर्स की मेमोरी इज अ प्रॉब्लम. जॉब और उसके बाद में 2 years of your finding your purpose and then coming back to business. So business के लिए तो अलग टैक्टिस चाहिए, अलग स्किल्स चाहिए. So how you acquire those skills? टीम बनाना, टीम मैनेज करना, पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करो, एड्स में लगाओ, कैसे लगाओ, मतलब वो सब कैसे सीखा? इट्स अ जर्नी. सी अभी आप एक रास्ते पे निकल चुके हैं तो देयर आर माइलस्टोन्स. वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट एंड आज हमारा एपिसोड बहुत ही अनोखा है. ये एपिसोड है सुमित उप्रेती के साथ, जो आप सब लोगों को, हम सब लोगों को मेडिसिन फ्री लाइफ देना चाहते हैं. सुमित उप्रेती इन्फोसिस में थे, इन्फोसिस छोड़ के पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों से वो कॉस्मिक हीलिंग करने लग गए और आज वो करोड़ों कमा रहे हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही रोचक ये जर्नी है. तो आइए सुनते हैं लेट्स टॉक क्लैरिटी विद सुमित उप्रेती ऑन हिज मेडिसिन फ्री लाइफ कॉन्सेप्ट. वेलकम टू लेट्स टॉक क्लैरिटी पॉडकास्ट. और आज हमारे पॉडकास्ट पे स्पेशल गेस्ट हैं विद अ स्पेशल पर्पस, मेडिसिन फ्री लाइफ फॉर पीपल, एंड ही इज द फाउंडर ऑफ कॉस्मिक अबंडेंस हब, सुमित उप्रेती. Sumit, welcome to the show. Welcome. Thank you so much for inviting and pleasure to be with you, Rakesh. Thank you for sparing the time on a Saturday afternoon. और अपन बहुत टाइम से इस पल का इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी टाइमिंग अपन ने मैच भी किए. विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट विद योर मिशन, मेडिसिन फ्री बॉडी. ये मतलब मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, ये क्या कॉन्सेप्ट है और हाउ यू गॉट दिस मिशन? It's about long back when I was into Infosys, so I was in a corporate job. Corporate job, yes. तो MBA के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप किसी भी कंपनी में जाते हो जहाँ सिलेक्शन होता है. Infosys was a company where I got selected. And after 1 or 2 years, you start seeing that effect on your body, that stress coming in your life, that anxiety, that overthinking coming, और जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज आने शुरू होते हैं. So for me that was the same journey उस समय. And then was okay, I was identified with some acid reflux as a problem. उससे पहले मुझे लगता था मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा, मैं तो इतना यंग हूँ, एनर्जेटिक हूँ, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैं इन्फोसिस में लॉन टेनिस खेल रहा हूँ. आई एम सच फिजिकली एक्टिव पर्सन, हाउ कैन आई हैव एसिड रिफ्लक्स जैसा इशू जहाँ मुझे हॉस्पिटल में जाके एंड देन वो पाइप मेरे बॉडी में जा रहा है. सो दैट वाज समथिंग ट्रॉमेटिक. ओके, आई डोंट वांट टू डू दिस, आई नेवर वांटेड. एंड बचपन से एक आदत थी राकेश की, कभी भी दवाई नहीं लेनी है.
है ना. I never took even Disprin and all जो लोग normally खाते रहते हैं, never. चलते फिरते खाते रहते हैं. It was like never for me. Now doctor is saying you have to have it for the rest of the life. So that was a time of a moment, okay, how can I have medicine for the rest of my life? And that triggered me, okay, I have to take control of my health right now, because if I don't do, मैंने जाके जब research किया ऑन इंटरनेट, ओके ये तो ज़िंदगी भर खाना है, इसके बाद अब ये बीमारी आएगी, फिर दूसरी बीमारी आएगी, तीसरी बीमारी आएगी, यानी कि दवाइयाँ बढ़ती जा रही है बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स. लाइक दिस कैन नॉट हैपन. सो दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट फॉर मी टू टेक कंट्रोल ऑफ माई हेल्थ. जब डॉक्टर ने बोला इट्स इनक्योरेबल, यानी कि वो कभी भी हील नहीं होगी, अब आपको ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी, वो एक तरह से आता ना कि अब यार मैं करके दिखाऊंगा. अच्छा. ठीक है, कोई जज्बा था है ना कि यार कहीं तो सोल्यूशन है. एलोपैथी में सोल्यूशन नहीं है, तो कोई तो दुनिया में, यूनिवर्स में इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कोई तो सोल्यूशन होगा. हम ढूंढ नहीं रहे हैं, इसलिए सोल्यूशन नहीं है. ओके. है ना. एंड 90% पीपल विल बिलीव बट डॉक्टर इज सेइंग कि इनक्योरेबल है, अब तो जिंदगी भर एसिड रिफ्लक्स होएगा, दवाइयाँ खाओ, हर 2-3 साल में एंडोस्कोपी कराते रहो. आई डोंट वांट दिस लाइफ. तो एक वो फर्स्ट थॉट आ गया कि यस आई हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ माई लाइफ. अब इसके लिए जो करना होगा I will do it and I will find a solution. ये हुआ कैसे? Means it was pressure, it was work pressure या फिर irregular hours, मतलब वो ये start कहाँ से हुआ? See, there is no way to justify कि कोई disease start कैसे होती है, because there are multiple things happening in your body, in your mind, in your emotions, in your relationships. Okay. So a disease accumulated, disease is never because of one reason. है ना. हम बोल सकते हैं कि ठीक है हमें ऑफिस में प्रेशर आ गया तो हमने कर लिया, बट इट्स नॉट रियली. हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं प्रेशर आएगा, चाहे ऑफिस है, बिजनेस है, घर का कोई हाउसवाइफ भी है, देयर इज अ प्रेशर, वर्क प्रेशर सबकी लाइफ में है. बट व्हाट आई अंडरस्टूड, इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जीज, ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, इमोशंस, ट्रॉमास, फियर्स, सो मच इज हैपनिंग इन योर लाइफ व्हिच क्रिएट्स डिजीज. दैट्स व्हाई डॉक्टर से ना इट्स इनक्योरेबल. इनक्योरेबल का मीनिंग क्या है? वो कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि यू कैन नॉट चेंज सो मेनी पैरामीटर्स इन योर लाइफ. You cannot change your husband or wife, you cannot change your parents or friends, you cannot change the work pressure in your office, you cannot change your financial conditions all of a sudden. And all of this accumulates, creates stress in your body, stress in your mind, and that stress becomes diseases. That's how it started. Okay. And then how you started with the solution? कहाँ आपको solution मिला इसका, and how you get that moving? तो जब हम कहते हैं ना जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह होती है, यानी कि वेयर आई एम गोना फाइंड कि मुझे ये ढूंढना है, एंड आपने यूनिवर्स को बताया कि ओके दिस इज अ प्रॉब्लम एंड यू हैव टू गाइड मी, बिकॉज अब तो कोई डॉक्टर भी हेल्प नहीं कर सकता. डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, है ना. डॉक्टर से बोल दिया इनक्योरेबल है, जिंदगी भर दवाई खानी है. आप दूसरे डॉक्टर को दिखाओगे वही बोलेगा, प्रोसेस तो सेम ही है. ओके. आपके फैमिली मेंबर्स आर इन फियर, दे विल से नहीं दवाई खाओ, दवाई खाओ, दवाई खाओ. दवाई ली शुरू में लेना है ना, आपको लेना है. एंड देन फ्रेंड्स जाओगे तो ऑफ कोर्स नोबडी हैज एनी, वो खुद ही दवाई खा रहे हैं, तो किसके पास जाएं अब? लाइक एवरीबडी अराउंड मी इज हैविंग मेडिसिन्स एंड आई एम द ओनली पर्सन इज सेइंग कि आई विल बी द ऑड वन आउट एंड आई डोंट वांट मेडिसिन. आई वांट अ मेडिसिन फ्री लाइफ. मैं जिंदगी भर दवाइयों के पीछे बीमार नहीं रहना चाहता, या अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई दवाइयों में नहीं खर्च करना चाहता. दैट इज़ अ बिग थॉट प्रोसेस. और ये सारे थॉट प्रोसेस एट द एज ऑफ 25 स्टार्टेड टू कमिंग टू मी. And then the research started finding, and one day I literally asked universe, okay, tell me what should I do so that I never have to take a medicine in the whole of my life. But that, if you can say, Rakesh, it's an affirmation, you can say it's an intention or sankalpa, whatever words, and the law of attraction. You throw to the universe, yeah. Because you have no option. Yes. अब बोलें तो बोलें किसको? तो I was sitting on I still remember, I'm sitting on my 12th floor building in Hyderabad. I was in Hyderabad Infosys, and I'm on the 12th floor looking at the beautiful sunset. The golden sunset is happening, and I'm asking universe, I'm seeing the birds flying and the sun setting, and like, what should I do so that I never have to take medicine for the rest of my life? This is how it started with me. And then you will not believe things started coming, you can say attraction, law of attraction, manifestation, or just clarity, as you say, that clarity कि ये करना है, कि ये करना ही करना है, उसके लिए whatever the cost I'm ready to pay. मुझे जॉब छोड़ना पड़ेगा, I'm ready to do it. मुझे कुछ हीलिंग टेक्निक सीखनी पड़ेगी, I'm ready to do it. मुझे दिन में 2 घंटे कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, I'm ready to do it, but I want freedom. Freedom from medicine. Yes, that was very strong why. Yes. Hence the commitment was very strong. And then how you left your job, because Infosys
से जॉब कौन छोड़ता है? तो इन्फोसिस इज़ अ ड्रीम जॉब फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. जब हम Yes. MBA में भी जाते हैं और हम आज हम 10-15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं फॉर जस्ट MBA. तो जब ROI की बात करते हैं तो यूजुअली पीपल स्टार्ट, देयर आर डिफरेंट कंपनीज कमिंग. सो इन्फोसिस वन ऑफ द A कैटेगरी कंपनी कमिंग. बेस्ट कंपनी टू वर्क वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज कमिंग, जो एक एस्पिरेशन होगा आज भी किसी के लिए और 10 साल पहले जब मैं था तब भी किसी के लिए. आई एम देयर, इट्स अ ड्रीम एस्पिरेशन, बट दिस इज नॉट माई रियल कॉलिंग. तो कहीं ना कहीं विद इन्फोसिस इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डिजीज एंड द स्ट्रेस गोइंग ऑन इन योर लाइफ, इट्स अबाउट व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ. और जब आप वो पर्पस ऑफ लाइफ पे फोकस कर रहे हो, यूर आस्किंग यूनिवर्स, अब वो और स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है. डबल स्ट्रेस हो रहा है. ठीक है, ओके, ये हेल्थ इश्यूज एंड ये तो आ रहे हैं, बट और पर्पस स्ट्रेस हो ये रहा है. पर्पस क्या है लाइफ का? रोज सुबह जाना है, 9 बजे पहुंच जाना है, 9 to 6 होता था, 9 आवर्स आपको चेक इन होना चाहिए ना, स्वाइप इन होना चाहिए वहाँ पे. ठीक है, तो कार्ड स्वाइप इन होना चाहिए. ठीक है, मैं 5 बजे फिनिश करूंगा, आई विल गो एंड प्ले माई लॉन टेनिस, आई विल डू स्विमिंग एंड ऑल दिस थिंग. बट देन व्हाई एम आई डूइंग व्हाट एम आई डूइंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट आस्क. बिकॉज वी आर इन द फ्लो, हमें पैसा कमाना है, हमें जॉब करना है, घर चलाना है, बच्चों को पढ़ाना है. वेरी गुड, बट वाई? एंड एम आई इन द राइट प्लेस? This is something I want to do. I was earning almost, let's say, 1 lakh rupees, right? But I was not happy. I was more stressed. Even after going, I went to the ashram for 6 months. I took a break. You know? So 6 months I You took a sabbatical. sabbatical. So I Okay. took a sabbatical, and then for 6 months I was in Pondicherry in an ashram, learning the cosmic energies, the yogic science, ancient wisdom, not for disease cure or healing body, but to know who am I. Who am I? Okay. Why am I here? For those 6 months literally changed my way of thinking, my way of working, looking at people, looking at projects or work or the job, looking at money, everything shifted. तो उन 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ, या फिर क्या ऐसा पढ़ाया? इफ यू कैन शेयर इन 2-3 लाइन्स. इट विल बी वेरी क्यूरियस फॉर एवरीबॉडी. जब भी मैं बोलता हूँ कि हम आश्रम से पढ़े हैं 6 मंथ्स, है ना, आज की डेट में कोई आश्रम जाना नहीं चाहता. एवरीबॉडी वांट्स गूगल इज द ओनली आश्रम. गूगल आश्रम. गूगल इज द ओनली प्लेस. बट व्हेन यू गो टू अ प्लेस व्हिच हैज सर्टेन रिचुअल्स, सर्टेन डिसिप्लिन, Okay. ना, बिकॉज आपको वो डिसिप्लिन शुरू में अच्छा लगेगा भी नहीं, बिकॉज यू हैव अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल. देर इज मोर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन. वहाँ पे ज़्यादा आपको समय मिल रहा है ज़िंदगी में. पहली बार मुझे ऐसा लगा मैंने अपने लिए कुछ किया है. अभी तक तो MBA करा, वो सब किया, दूसरों के लिए किया या पैसे कमाने के लिए किया, करियर के लिए किया. सो दो 6 months was like I am doing something for myself now. Even if it is After gonna 25 years, yeah. even if it is going to cost me lakhs of rupees and it might cause me a risk of मेरे को शायद इन्फोसिस वापस नहीं ले, मैं आगे ना बढ़ पाऊँ, मेरा करियर ब्लॉक हो जाए. With all those risks, this was an important risk I took, and I feel proud that I took that risk. Because जब तक आप कोई एक्शन नहीं लेंगे कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, you will never go, you will live with the problem. So for me, what they teach is not just about exercise. हमें लगता है कि योगा मीन्स एक्सरसाइज होगा, मेडिटेशन होगा, Meditation. प्राणायाम Yoga and होगा, meditation, है ना? दो ही चीज हमको सामने समझ आती आता है योगा मीन्स फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन मीन्स कुछ माइंड पे विजुलाइज करना है, ब्रीदिंग करना है. दिस इज इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट व्हाट द आश्रम टीचर्स, बिकॉज ये सब तो पहले से आता था. तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड पे भी था कि ये तो मुझे पहले से ही आता है, अभी क्या सिखाएंगे. क्या नया सिखाएंगे? क्या नया सिखाएंगे? मैं तो MBA करके आया हूँ. इनको क्या आता है? बट व्हेन यू गो टू अ प्लेस व्हिच इज अ सेक्रेड प्लेस, you understand the guru energy, Group you energy. understand the group energy, Okay. and you understand the purpose of there is not just disease cure or not just कि मेरे को back pain हो रहा है, migraine हो रहा है. Nobody is coming to an ashram for that purpose, especially where I went. Okay, it is more for self introspection. Self. It is more for getting more clarity who you are, why you are, and the therapies जो हम कर रहे हैं, जो हम cosmic consciousness पे work कर रहे हैं, visualizations कर रहे हैं, self awareness की therapies कर रहे हैं. It's teaching me why do I even exist? We are doing bhajans, we are doing so every day would start with morning prayers. We are At doing what mantras. time in the morning? Morning we start around 5:30. 5:30. So you have to be there. You have to be at 5:30 would be an aarti. 6 o'clock you will have hatha yogas. And the hatha yoga is not just a general yoga, it goes deeper over the 6 months. You know, first month, second month, third month, every month you're going deeper into advancement of the therapies. And if you have not done the first standard, you cannot go to the second, like you cannot go to fifth or you cannot do PhD. Yes, In the same way, today if I talk about quantum physics to somebody जिसको basic science नहीं पता, वो नहीं समझेगा, नहीं right? समझ And this most people don't understand. It's about consistency of practice, regularity, repetition, rhythm. So this is a 3R concept which I learned in the ashram. It's like
कोई भी चीज़ कर रहे हो उसको पहले रेगुलर करो, रेगुलर उसको फिर रिपीट करो रिपीटेशन एंड उसको एक लय में करो, रिदम में करो, टू गेट द बेस्ट ऑफ कॉस्मिक अवेयरनेस इन योर सेल्फ। कॉस्मिक अवेयरनेस, यानी कि कॉस्मिक एनर्जीज का अवेयरनेस तभी आएगा जब ये 3R का कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। तो वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं? English, it was in Pondicherry, so all in Tamil, so I was the only Indian there, everybody is a foreigner. So English is the only way. अच्छा, English is the only way. Okay. I was curious. There are two questions. Why you came back, and what do you do with those learnings which you learned in ashram? Yeah. Oh, why I came back? It was a 6 month journey. So वो journey finish होती है, after that आपको पैसे कमाने होते हैं तो आप वापस Infosys में आ जाते हो। अच्छा। Survive तो As simple as that, yeah. So you have to come back because you have to again come back to social life. It was never leaving the social life. It was understanding, going there, taking a break and coming back. And then you are coming back to the society and you're thinking, wow, this is a different world. Where am I? यहाँ पे there is so much of comparison. आश्रम में there was no comparison. No comparison. Wow. कोई comparison ही नहीं है ना कि आपको 99% लेके आने हैं. Even if you're getting 30%, good. Next month, make it 50%. Next month, make it 80%. Next month, make it 90%. Doesn't matter. There is no comparison other than you yourself. Okay. So biggest thing, do not compare. Do not compare. राइट अभी हम सोसाइटी में, हम जॉब में कंपेयर करते हैं, हम बिजनेस में कंपैरिजन करते हैं, नंबर्स, इतना पैसा कमा लिया, इतने एम्प्लॉयज़ आ गए, इतना इसको इंक्रीमेंट मिल गया, ये होता था ना इन्फोसिस में. नाउ देयर इज नो कंपैरिजन व्हिच इज अ बिग शिफ्ट इन योर माइंड सेट. ओके, आई एम यूनिक एंड व्हाटएवर आई एम, आई कैन बी मोर इफ आई इंक्रीज माई कॉस्मिक पावर्स. मतलब मेरे अंदर कुछ सुपर पावर्स हैं, कुछ टैलेंट्स हैं, कुछ स्किल्स हैं, एंड आई कैन इंक्रीज, कंपाउंड देम स्लोली विद that 3R concept of regularity, repetition, rhythm. मतलब मैं कोई भी चीज़ पकड़ लूँ आज, है ना, सिंपल ले somebody wants to learn let's say meditation, कि मुझे एंग्जाइटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है, तो आई सेड ओके, हमने प्रोसेस शुरू किया, हम रोज़ मेडिटेशन करेंगे. अब उसको आप 10 दिन करो, 20 दिन करो, 50 दिन करो, 100 दिन करो, अपने आप कुछ ना कुछ तो सीख जाओगे. इंस्टेड आप बोलते रहो मुझसे होता नहीं. यस. तो वो पहला दिन कैसा था? मीन्स आश्रम से आप निकल के आ गए और हैदराबाद इन्फोसिस में ऑफिस में जा रहे हो, सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? देखो वो उस समय आई वॉज लाइक लिटरली हैविंग फाइनेंशियल क्रंचेस इन माई लाइफ. राइट नाउ अपने पास जितना सेविंग होता था 6 महीने का, आपने सब खर्च कर दिया आश्रम में रहने, घूमने फिरने में. Literally, you will not believe I had only the money of coming back to Infosys and start my job again. उतना ही पैसा मेरे मतलब, and I was in a pledge कि मुझे अपने पेरेंट्स से पैसा नहीं मांगना, किसी से पैसा नहीं मांगना, जो मेरा खुद का है. 6 महीने कोई जॉब नहीं करेगा तो आप समझ सकते हो 6 महीने का पैसा नहीं आया, उल्टा पैसा गया है ना. So it was like okay, now you have to come back. So it was very clear. Yes, I. So it was aware, means you are aware कि yes, I have to do and make it यानी work. कि you are starting from zero एक तरह से ना, दोबारा से. You have little money, आपके पास वापस आके अपने बेसिक एक्सपेंस के खर्चे हैं, तो you have to again build wealth. But now you have to build wealth with more ethics, more values, and more something. Is it the purpose of my life? Now that was the problem after that. So another 6 months was like challenging. Within 3 months, I got more anxious after being into ashram. मतलब कोई बोलेगा आपने मेडिटेशन सीख लिया, आपने अपना हाथा योगा किया, हीलिंग किया, आप शांत हो गए होंगे. हाँ. Now it's like अभी तो और ज़्यादा एंग्जाइटी हो रहा है. Why? Because now there is more realization that this is not what I'm meant to be. Now the universe is telling me I can literally feel the radiations of the laptops now. one floor 1,000 laptops, 1,000 computers, and the moment I'm out of the building, I can breathe. Inside the building, I cannot breathe. I'm feeling more anxious. I'm having more thoughts, uncontrolled experiences of energy because अब मेरी body has changed and it's more receptive to the energy around me. Initially, previously it was like we were immune to those energies, and then after ashram you are able to feel and means at least touch those energies. Because now you have done the practices जहाँ पे आपका vibration level different हो गया है and you are more sensitive to everything around you. पहले you were not aware of that thing. Now you have got aware of. So फिर then Infosys कब छोड़ा और मतलब किस point पे छोड़ा? Means how you get that clarity of career? So it was within 3 months I was very clear I cannot do this job. So there was some divine connection or something, you know, that you are born to be something bigger. What? क्या? वो नहीं पता है. You have to do something big in your life, and who is gonna guide you? How will you do it? There is absolutely no clarity. It was clear that something is there which is waiting for you, और जो आपको करना है वो आपके हाथ से ही होना है. And then when I used to see people sick, people
सिक बिकॉज वो बीमार है, उसकी वजह से वो अपना जॉब नहीं कर पा रहे हैं, है ना. बिकॉज इन्फोसिस में आई हैड सो मेनी सीनियर मैनेजर्स एंड ऑल पीपल विद मी. किसी का किडनी ख़राब हो रहा है, किसी का घुटना ख़राब हो रहा है, किसी का स्लिप डिस्क खराब ऑपरेशन हो रहा है, कोई अपने पेरेंट्स का हार्ट का ऑपरेशन कराने जा रहा है. आई लाइक ये लोग ऑन साइट जाते हैं, पैसे कमाते हैं, एंड देन सारा पैसा तो हॉस्पिटल में दे देते हैं. हाउ कैन आई चेंज. मतलब हम लोग इन्फोसिस में जब मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम इनटू कंसल्टिंग. अभी मैं कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ, फ्रांस में क्लाइंट्स हैं मेरे, यहाँ यूरोप में क्लाइंट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं. ये सब तो कोई भी कर लेगा. लाइक ऑटोमेशन का ज़माना था, तब उस समय AI वाई सब नया आया था ना. ऑटोमेशन वर्ड बहुत चलता था, ठीक है. ये सब तो ऑटोमेशन तो कोई भी कर लेगा. ह्यूमन ऑटोमेशन कैसे हम करेंगे? ह्यूमन ऑटोमेशन यानी कि अपनी हेल्थ ऑटोमेशन कैसे मैं करूँ? यस, या कैन आई ऑटोमेट माई हेल्थ? ये थॉट मुझे 2015 में उस समय आया था, 2016 में, ठीक है, कि यार कंप्यूटर ऑटोमेशन तो हर कोई कर लेगा. आई एम लाइक, मेरे को यहाँ पे स्पेशली कुछ नहीं करना. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट हियर एंड आई एम इजीली रिप्लेसेबल हियर, राइट. जब तक मेरी हेल्थ है तो कंपनी भी मुझे सैलरी देगी, मैं आगे बढ़ूंगा. जिस दिन मेरी हेल्थ नहीं होगी, कंपनी भी निकाल देगी, राइट. एवरीबडी कैन डू दिस वर्क जो मैं कर रहा हूँ, बट जो मैं सीख के आया हूँ और मेरी हेल्थ में जो चेंजेस आए हैं और जो मैंने वहाँ से ज्ञान लिया है, वो कोई नहीं सिखा रहा है बाहर. एंड एवरी डॉक्टर इज सेइंग इट्स इनक्योरेबल. Why are people not thinking? This was a big question, Rakesh, in my mind. Ki, and it was playing again and again. Why? Why people have to be sick? Why people have to spend whole life eating medicines, thinking they cannot heal? So somewhere universe was guiding me that okay, this is your purpose. तो मैंने कुछ लोगों को सिखाना शुरू किया. ऐसे लोग बोलते हैं ना, जैसे तुम आश्रम से पढ़ के आए हो, अच्छा हमें कुछ सिखाओ, कुछ बता दो कुछ बता दो, हमको यहाँ पेन है, हमको यहाँ प्रॉब्लम है. मैंने कहा ओके लेट्स ट्राई दिस. अब वो रिजल्ट आने शुरू हुए. तो मैंने इन्फोसिस से ही जब सेशंस लेना शुरू किया पैरेलल, यू नो, आई वुड वेक अप एंड डू माय साधना इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड हेल्प समबडी इन द इवनिंग, यू नो, सम. एंड व्हेन पीपल स्टार्टेड पेइंग मी, आई स्टार्टेड आस्किंग मनी, बिकॉज अब मेरे को तो क्लियर हो ये मैं नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड आस्किंग मनी. ओके आई एम गोना डू दिस एंड आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल. पहले तो आपको पैसे मांगने में डर लगता है, शर्म आती है, यार मैं क्यों लूँ, ये तो फ्रेंड्स लोग हैं. बट देन आई सेड नो, इफ आई हैव टू हेल्प पीपल दे हैव टू रिस्पेक्ट व्हाट आई एम टीचिंग, एंड इफ इट इज गोना गिव रिजल्ट्स, व्हाई नॉट. Then I started coaching parallelly. So I'm in Infosys and I'm parallelly coaching and seeing, and it's weekends working. पे Saturday Sunday like right है ना. तो पार्ट टाइम पे वो करा, ऑनलाइन सेशंस करना शुरू किया. There are few people who okay Zoom पे करना. उस समय Zoom नहीं होता था, उस समय बाकी कुछ सॉफ्टवेयर्स होते थे, वहाँ से Skype चलता था. ठीक है, तो Skype पे मैं सेशन ले रहा हूँ अपने कुछ फ्रेंड्स का, and they are paying me 2000 rupees. Wow, somebody will pay me 2000 rupees. यानी कि this works, right? And they are getting results. Okay, so one lady had this एपिलेप्सी अटैक्स कमिंग. एपिलेप्सी में उनको एकदम से चक्कर आ जाते हैं, तो वो स्कूटी चलाते हुए गिर जाएगी, वो चलते हुए गिर जाएगी, घर में काम नहीं कर पाएगी. Literally that lady who was getting 30 attacks in 1 month came to 2 or 3 in a month. Okay. And I was like, wow, this works. Right? Because really उसको सारे डॉक्टर्स ने बोल रखा है, उसको एम्स के हॉस्पिटल ने बोल दिया कि नहीं आपको तो सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ये ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, दवाई खाओ. And she came and I like, okay, let me help, let me try it. Let me try, yes. Right? And then we got results. So within 1 month, my belief in cosmic healing as a science, simple techniques, not difficult exercises, because people cannot do difficult things. So what is cosmic healing? Now I'm getting more and more curious because I have heard Reiki and many techniques, but not heard of cosmic healing. So what it is and means how you approach it. So when I'm saying cosmic healing, it's not about disease cure first. You know, most of the people will think, oh, it's about disease. No, it's not about disease. None of the healing is actually about disease. Healing is about your physical healing, your mental healing, your emotional healing, and your spiritual healing. And overall, everything is made up of energy. चाहे वो मेरा शरीर है, it's made up of energy. Okay, at subatomic level, हम सब एनर्जी से बने हैं. सेल इज मेड अप ऑफ एटम्स, एटम्स आर मेड अप ऑफ एनर्जी. तो जब मैं वहाँ से साइंटिफिकली समझूँ तो माई बॉडी इज ऑल एनर्जी, एटम्स like compressed together. Yes. Okay, and when I see my emotion is an energy. You know, whatever memories I'm holding of the experiences I had in the ashram, और जब हम ट्रैक्स पे जाते हैं तो ट्रैकिंग वाले इमोशंस हो गए या मेरे बचपन के मेमोरीज हो गए, एवरीथिंग इज राइट नाउ जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, memory of an energy called emotions, and they either make me happy or they make me sad. तो जब तो ये इमोशनल हीलिंग हो गया, और जब तक ये इमोशंस बैलेंस नहीं होंगे तब तक मेरा फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं होगा. So this is something I understood in the ashram at a deeper level कि it's not about just back pain or migraine. Why that back pain happened?
what made with that back pain trigger? मैं पैदा तो नहीं हुआ था बैक पेन के साथ, मैं पैदा तो नहीं हुआ था डायबिटीज के साथ, थायराइड के साथ. ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स समथिंग शिफ्टेड इन माय एनर्जी. कुछ तो हुआ है बीच में. सम एनर्जी ब्लॉकेजेस केम और मेरे शरीर में वो प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह था वो इम्बैलेंस हो गया. वो प्राणा का एनर्जी लॉस होना शुरू हो गया एंड आई स्टार्टेड लूजिंग माय वाइटल एनर्जी एंड दैट्स वेयर एनर्जी ब्लॉकेजेस हैपन इन माय फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, इमोशनल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी. इसको हम पूरा बोलते हैं फिर हमारा ऑरा हो गया एक तरह से, है ना. अब ये ऑरा में जब तक ब्लॉकेजेस रहेंगे तब तक मैं ना हैप्पी हो सकता हूँ, ना स्ट्रेस फ्री हो सकता हूँ, ना सक्सेसफुल होऊंगा. तो देयर कुड बी मनी ब्लॉकेजेस because of some memory of the wrong money in my life. I have seen so many of my students with money blockages coming जिसकी वजह से उनके करियर में ग्रोथ नहीं हो रही. They are not able to be successful और इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है क्योंकि they have limiting belief कि इससे ज़्यादा तो सैलरी बढ़ेगा ही नहीं या 2 साल लगेंगे इस जॉब में आगे सैलरी बढ़ाने में. वो ये नहीं सोच रहे ठीक है यहाँ जॉब में 2 साल लगेंगे लेकिन पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम भी बना सकते हो भाई. वो भी ब्लॉक हो गया ना कि मैं नहीं कर सकता. यानी कि दे हैव क्रिएटेड सो मच एनर्जी ब्लॉकेजेस अराउंड देम अबाउट मनी एंड देन यू विल क्रिटिसाइज अबाउट मनी. बुरे सारे फसाद तो पैसों की वजह से होती है. भाई भाई के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हमें तो नहीं चाहिए पैसे. अब आपने वो इंटेंशन डाल दिया बचपन से ही वो चल रहा है, हमें नहीं चाहिए. हम ऐसे ही खुश हैं भाई. अमीर लोग अलग होते हैं, हम अलग होते हैं. खर्चा मत करो, खर्चा मत करो. यानी कि हमारे फैमिली में हमको ये सिखाया गया. सो अगेन दिस इज अ एनर्जी ब्लॉकेज, राइट. तो जब ये इन सारी ब्लॉकेज, चाहे मनी ब्लॉकेज हो, हेल्थ ब्लॉकेज हो, करियर ब्लॉकेज हो, रिलेशनशिप ब्लॉकेज हो, ओ माय गॉड व्हेन आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट इट्स लाइक जब तक ये ब्लॉकेज रहेंगे मेरे एनर्जी फील्ड में आई कैन नॉट बी मोर देन व्हाट आई एम टुडे. चाहे वो मेरी हेल्थ की बात हो या मेरे करियर की बात हो. And that changed my complete thought process. Cosmic healing is not just about disease, it's about balancing your energies at a deeper level, removing the blockages so that you can be much more 10x, 20x, 100x in your life. फिर unlimited success आता है. And this is what I have done in my life. So इसको कैसे फिर आगे बढ़ाया? Means you are working in Infosys and then one day you left Infosys. And then after that you started cosmic healing to people and made a community of 2,200 people. And means now you are earning also in crores. It is 7+ crore you have generated in the last 4-5 years. So ये shift कैसे आया? Means or let me put it in this way. How was your day when you left Infosys? वो paper put up किया, वो दिन कैसा था? For me, the day I resigned, क्योंकि 3 महीने बाद जैसे मैंने बोला 6 months मैंने काम किया after coming from the ashram. 3 months I resigned. 3 महीने तक I was so anxious, means every day my mind will tell me this is not for you, this is not for you. I'm having panic attacks, I'm having anxiety every day. like the day I resigned. Yes. And is 3 the months day notice? everything. हाँ 3 months notice ना. Yeah. 3 महीने का नोटिस था उसमें. तो 3 महीने का जो नोटिस था वो 3 महीने इतने अच्छे बीते फिर. Yes. Because somewhere universe is telling me now you are in the right direction. Right direction. Yes. You are leaving that because you know कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है. Yes. तो sometimes you have to take a few steps back in that journey where you will create something new out of you. And that is something I experienced. That's called surrender. Because उस समय मेरा HR भी, I remember ना, HR was saying, अच्छा क्या करोगे अब तुम? ये बाबागिरी करोगे, क्या करोगे? कहाँ जा रहे हो? किसी कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हो? उस समय भी ऐसे ही बाल थे. तब तो बहुत छोटे थे. बट मैंने ग्रो कर, क्योंकि मैंने जब आश्रम से आई डिड नॉट कट माय हेयर आफ्टर आश्रम, है ना, तो इट स्टार्टेड ग्रोइंग. इट स्टार्टेड ग्रोइंग 6 months and then after 4-5 months. So it's been almost a year now, right? Now the hairs have grown little and like okay ये कौन है? अब तुम क्या करोगे? किसी कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हो? ऐसे नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर. ओरेकल में जा रहे हो, किस में जा रहे हो, गूगल में जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे हैं. अच्छा कहीं तुम्हें जॉब ही नहीं करना है. Because nobody can think कोई 1 लाख रुपए का जॉब छोड़ के घर में बैठेगा. बता नहीं रहा है, कुछ तो कर रहा होगा. Yes. So this is where, and it's a shock for a lot of people. I said yes because I don't know what I want to do. I'm going for the quest for searching. Yeah. और मुझे literally नहीं पता था राकेश कि मैं क्या करूँगा. Yes. Because I just surrendered and I just had a deep calling. अगर मैं ये काम नहीं करूँगा, नहीं छोड़ूंगा तो I will be more sick. And I was getting more sick. And this is the reason I see so many people. आप वो जॉब कर रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हैं बिकॉज आपको पैसे कमाने हैं, घर चलाना है. आप वो कार कर रहे हैं कि आप खुश नहीं हैं जस्ट बिकॉज यू वांट टू अर्न मनी, राइट? और आप 12 घंटे 18 घंटे वही काम करते हैं जो आप खुश नहीं हैं. इफ़ यू आर नॉट हैप्पी you will have stress in your body. If you have stress in your body, your cells will mutate and you will have diseases. तो जब मुझे वो साइंस समझ आ गया, then I was like, leaving job is the best time. Okay.
I don't So- know what next, but So I it will. was natural and it was means natural decision. Difficult नहीं था आपके लिए क्योंकि वो मेरे होना लिए वो गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस गाइडेंस. बट आई हैड नो आइडिया व्हाट टू डू. अच्छा, so फिर जॉब के बाद में फिर क्या किया और जॉब के बाद में क्या किया, छोड़ के आप आ गए. सो आई वाज इन हैदराबाद, माय फैमिली इज इन दिल्ली. सो नाउ आई एम इन दिल्ली, now thinking what to do. And Okay. interestingly, I had applied for a Himalayan trekking. okay, just after leaving. हाँ. Okay. Even before leaving, I filled up a form. Okay. Okay, तो किसी फ्रेंड ने इन्फोसिस बोला अच्छा मेरे ट्रैकिंग बहुत अच्छा होता है बिकॉज यू लव नेचर सो यू विल लाइक इट. Okay. आई सेड ओके लेट मी अप्लाई. अब वो अप्लाई कर दिया. अब आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ जाना है. तो लाइक इंडियन आर्मी के लोग होते हैं, वो आपको ग्लेशियर लेवल पे ले जाते हैं. एंड आई वॉज इन सिक्किम हिमालयाज एट ऑलमोस्ट 16,000 फीट की हाइट पे. अगर मैं दिल्ली का हाइट बोलूँ, दिल्ली इज़ एट 900 फीट. 900 से यानी कि 1000 भी नहीं है, 16,000 फीट की हाइट पे आप जा रहे हो. Oxygen ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे, आइस और स्नो में आप रहोगे, और बैग होता है अपना 15 से 20 किलो का बैग लेके चलना है हर रोज़ 10-10 किलोमीटर. सो दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस. Okay. एंड आई वाज लाइक ओके दिस इज इंटरेस्टिंग. अब वहाँ पे बॉडी पेन होने शुरू होते थे. तो वहाँ से मैंने एक्चुअली फिर 2 साल आई डिड नॉट डू एनीथिंग. अच्छा 2 साल तक. 2 years I did not do anything. I was just exploring the meaning, the purpose. मैं क्या करूँ, Okay. क्या करूँ. पहाड़ों में घूमते रहे. Mountaining was one part. Uh-huh. And then I started volunteering in some NGO to understand more about health and wellness. I started working with people who are physically very, very weak, or cancer people or something. I was working in an NGO, तो वहाँ पे हर तरह के लोग आते थे. Majorly वो health issues से आ रहे थे. But जब भी मैं उनका root cause देखूँ तो it's not really. Relationships is a problem. Life के जो challenges वो संभाल नहीं पाए emotions को, पिछले 20 years की memory is a problem. Then I understood this. ये कैंसर भी अगर आपको ख़त्म करना है तो पहले ये मेमोरीज को ठीक करना है. इफ़ योर पास्ट इज हॉन्टिंग यू, यू कैन नॉट क्रिएट अ न्यू फ्यूचर. यू आर ऑलवेज लिविंग इन योर पास्ट, एंड दैट पास्ट के वीडियो टेप आपके माइंड पे ऐसे ऐसे चलते जा रहे हैं. ऑल द टाइम यू आर रिवाइंडिंग द सेम वीडियो की 1993 में मेरे सासू माँ ने क्या बोला था, 96 में मेरे भाई के साथ मैंने ये लड़ाई की थी तो हम अलग हो गए थे. एंड व्हेन आई सी डिफरेंट केस स्टडीज आई सेड ओके, जब तक ये इसको बाहर नहीं निकालेगा ये आगे नहीं बढ़ेगा. That person is literally living in 2020 but stuck in 1993. And ऐसे multiple situation है उस person की life में. 1993 में कुछ हादसा हुआ, 2004 में कुछ another हादसा हो गया, है ना, as a trauma I'm saying, as a trauma in their life. Where वो सब मिलके एक. अब वो सब मिल के आपके blockage बन गए. And they are there, still there. वो हमेशा. और जब तक वो उन blockages को release नहीं करेगा, that person cannot evolve. तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया फिर अपना. तो वो 2 साल ना वो टाइम का जर्नी रहा जहाँ आई अंडरस्टूड डिजीज, आई अंडरस्टूड ग्रोथ, आई अंडरस्टूड मनी, आई अंडरस्टूड सक्सेस. एंड ये 2 साल में फिर फैमिली का क्या कहना था एंड हाउ यू हैंडल दैट प्रेशर. So somewhere I was very, very smart enough to counsel my family and walk with them, not without them. तो जब आश्रम का टाइम भी था, I counseled them slowly. I invited them to the ashram also, so they understand. Okay. है ना, it was never a decision So- without their approval or their awareness. हमेशा उनके साथ में रहे आप. Okay. और वो इनिशियल से था कि भाई नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. नो देयर वाज अ टाइम आई लेफ्ट माई फैमिली आफ्टर दिस गोइंग टू इन्फोसिस, एंड देन ओके आई लाइक ओके आई वांट टू बी अलोन इन ऋषिकेश एंड ऑल दोज माउंटेन्स. लिटरली फॉर 15-20 days I was there. And then something awakened, no, I have to go back and serve my family. I cannot leave them back. Like my father and mother has brought me up for 25 years. At this old age मैं उनको अकेला कैसे छोड़ दूँ, राइट. तो वो अगेन यूनिवर्स गिव्स यू आइडियाज, राइट. अदरवाइज आई वाज इन इतना वैराग्य कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है. Yeah, we are all souls. They are born. They have to take care of themselves. वो थॉट भी आएंगे. But then दूसरा थॉट आएगा, what will I do with my knowledge if I am living a life in isolation? एंड और वो जो नॉलेज है अगर मेरी फैमिली के ही काम नहीं आएगा तो किस काम का है ना. तो वो एक अवेकनिंग आया कि Yes. आई कैन नॉट बी माई लिविंग इन लाइफ इन आइसोलेशन. ठीक है, आई डोंट नीड मनी, आई डोंट नीड एनीथिंग. इसलिए इन्फोसिस का जॉब भी छोड़ दिया. नेगेटिव एफर्मेशंस मनी के लिए करने मैंने शुरू कर दिए. आई डोंट वांट मनी, आई डोंट वांट मनी वाज एवरीडे थॉट. Because I could see so much of judgment, so much of About money, yes. about money, people judging you, people just wanting you with, ठीक है इसके पास पैसा है तो उसके साथ रहना है. And I didn't like that energy of greed. एंड प्रमोशन लेना है तो आपको मैनेजर के साथ बात करते रहो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आप ज़्यादा काम करोगे तो प्रमोशन मिलेगा. सो नो आई डोंट वांट दिस. long sitting in office. बिकॉज आप काम नहीं करोगे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा ज़्यादा. हम काम फिनिश हो गया 9 घंटे में, नहीं बैठे रहो. आई वाज लाइक दिस इज नॉट अ सिस्टम आई लाइक.
I don't want money. You will not believe, Rakesh, it manifested in my life. I stopped receiving money. Here I understood law of attraction कि मैं लक्ष्मी को एक जगह मना कर रहा हूँ तो लक्ष्मी मेरी लाइफ से बाकी जगह से भी जा रही है. So this was a personal experience and it took me 1.5 years to understand this कि मैं मनी को दूर भगा रहा हूँ. इसलिए now I am living in poverty. कल तक मेरी 1 लाख की सैलरी थी, आज मेरे को 20,000 भी कमाने को मुश्किल है. एंड आई लिटरली लिव्ड इन जस्ट 15-20,000 ऑलमोस्ट कि कोई कहीं से डोनेशन देगा, कुछ योगा सेशन सिखाएंगे, कुछ मेडिटेशन, तो मेरे ट्रैकिंग के पैसे आ जाते थे तो मैं ट्रैकिंग घूमने चले जाता था. बट आई वॉज ऑलवेज अ मैनिफेस्टर देयर. जितना पैसा चाहिए होता था आ जाता था. कहीं ना ट्रैकिंग के लिए आपको 20-25-30 हज़ार रुपये चाहिए, वो आ जाएगा. You will not believe, okay, somebody will invite, okay, we need a healing therapy session and I will help them and they will give me money. उतना ही पैसा आएगा जितना मैं मांगता था. क्योंकि मांगता ही नहीं था ज़्यादा. तो अब मैंने अपने स्टूडेंट को सिखाना शुरू किया, भाई मांगो एंड मना नहीं करो, नेगेटिव थॉट्स मत डालो, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस. आई वॉज ऑलवेज इन एन अबंडेंट लाइफ. मेरे लिए कभी भी मुश्किल हुआ ही नहीं. मैंने इन्फोसिस का जॉब मांगा, मुझे जॉब मिल गया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी इन द बेस्ट ऑफ द कंपनी. फिर मैंने डिजीज के सोल्यूशंस मांगे, मुझे आश्रम मिल गया. राइट. इन्फोसिस में रहते हुए 6 महीने का छुट्टी भी मिल गया. वो किसी को नहीं मिलता है. नहीं, किसी को नहीं मिलता है वो तो. 6 महीने का छुट्टी है ना, और फिर वापस भी आना. तो एवरीथिंग आई वाज ऑलवेज मैनिफेस्टिंग बट डोंट नोइंग कि मैं कर रहा हूँ. मैंने बोला मुझे पैसा नहीं चाहिए, वो भी तथास्तु हो गया. वो भी हो गया. Then I started understanding the science of energy. Everything is energy. Money is an energy. Health is an energy. Relationship is an energy. And that is how the concept of cosmic healing came. और फिर अब मैं वो लोगों को सिखाता हूँ कि how you can manifest more money in your life, how you can manifest more health in your life, how you can be really super healthy and mountain fit. कि पिछले अगर 8 साल से मैंने दवाई नहीं खाई है तो आपको भी दवाई की ज़रूरत नहीं है. So that was a big breakthrough जहाँ से मैंने कोचिंग की जर्नी फिर शुरू करी. पिछले 8 साल से आपने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, और बल्कि डॉक्टर ने बोला था कि इट इज़ इनक्योरेबल दैट एसिड रिफ्लक्स एंड यू हैव टू ईट द मेडिसिन एवरी डे रेस्ट ऑफ योर लाइफ. जेब में रखनी है ये. एसिडिटी की जो एसिड रिफ्लक्स की मेडिसिन होती है तो वो जेब में रखनी है. जब भी आपको छाती में जलन होगी यहाँ पे, आपने वो पॉप इन करनी है. एंड दैट वाज द मोस्ट स्केरियस्ट थिंग फॉर मी कि भाई आज तक तो डिस्पिन भी नहीं खाया, अब ये बोलता है जेब में रखनी है हर 2-3 घंटे में, जब भी हो, कब होगा पता नहीं ना. I understood. I used my logical brain. Is this healing? This is not healing. This medicine is not. It's not gonna heal me, right? Moreover, जब मैंने Google में पढ़ा तो it's like it's gonna create 5 more diseases, 5 more side effects in my body in next 5 years. Next 5 years, yeah, long-term effects. So I am just becoming a customer of that medicine company. I'm not gonna heal ever. Where is the healing? लॉजिकली समझे तो बीपी की मेडिसिन आज जिंदगी भर खानी है, डायबिटीज की मेडिसिन जिंदगी भर खानी है, एक बार स्टार्ट हो गई तो थायराइड की मेडिसिन जिंदगी भर खानी है. आप गूगल में भी जाकर देखेंगे ये लिखा है कि इट्स इनक्योरेबल एंड दे आर राइट बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन द रूट कॉज. सिर्फ हम सिम्टम्स पे काम कर रहे हैं, तो सप्रेस कर रहे हैं, बट वो सप्रेशन भी बढ़ता जाएगा. आज अगर आप 1 गोली खाते हो तो कल 6 महीने बाद 2 खानी पड़ेंगे, फिर 2 साल बाद 4 खाने पड़ेंगे. एंड विच इज डिट्यूरेटिंग योर बॉडी एनर्जी. सुपर इम्पोर्टेंट बिकॉज मतलब हम लोग भी जब भी चलते फिरते, अरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा है यार, एक डोलो ले आओ. डोलो तो बहुत फेमस हो गई पिछले 3-4 साल में. एक डोलो खा ली, हाँ ठीक है, कहीं अगर ट्रैवल करना है, बैक पेन हो रहा है यार, एक डोलो खा लिया. तो मतलब दिस माइंडसेट हैज टू बी शिफ्टेड दैट इट कैन बी क्योरेबल विदाउट मेडिसिन, एंड दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट यू हैव गिवन. एंड सो इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं. सो जॉब, और उसके बाद में 2 years ऑफ योर फाइंडिंग योर पर्पस एंड देन कमिंग बैक टू बिजनेस. सो बिजनेस के लिए तो अलग टैक्टिक्स चाहिए, अलग स्किल्स चाहिए. सो हाउ यू एक्वायर दो स्किल्स? अब देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब खोने को कुछ नहीं होता तो पाने को अनंत होता है. When you have nothing to lose, you will have like everything to learn and grow, right? जब जॉब छोड़ के घर में बैठे हो तो अब खोने को क्या है? 1 लाख रुपए खो चुके हो, 15-20 हज़ार आते हैं, 2 साल हो चुके हैं. तो 2017 अक्टूबर आई लेफ्ट इन्फोसिस. Until 2019 I had no clarity what to do. And then I started seeing this सिद्धार्थ राजशेखर के ads वगैरह शुरू किया. वो डिजिटल कोचिंग कुछ होता है. उससे पहले आई वाज टीचिंग हीलिंग सेशंस लोगों के घरों में जाके. मतलब कैन यू इमेजिन, इन्फोसिस से छोड़ के अब आप घर में जाके कुछ सिखा रहे हो और कोई आपको 2,000 रुपये दे दे तो बहुत बड़ी बात है. But then I understood that 2 years was my journey of self-learning and understanding how the energy healing works, and I can bring results. And if I can do it in my life, anybody can heal it. And that अब इसको बिजनेस बनाना है.
अब I cannot be just another yoga teacher जो कुछ योगा सिखा रहा है, because I was not teaching you. I was teaching about how you can literally be medicine free, which is $1 million problem, right? Because there is no solution to be medicine free scientifically. But there is a solution if you work on your energy bodies, on your self-discipline, on changing little habits, on building an environment around you. तो वो चीज़ समझ आया कि ग्रुप एनर्जी बनाना है. ग्रुप एनर्जी. तो मैंने कोचिंग को शुरू किया तो ग्रुप एनर्जी बनाना शुरू किया. एंड यू विल नॉट बिलीव, फर्स्ट सेशन से शुरू किया एंड आई जस्ट मेड अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ पीपल. सो हाउ आई मेड, स्पेशली फॉर दोज पीपल जो अपना कोचिंग करना चाहते हैं, राइट? आई स्टार्टेड विद जीरो मनी. ओके, जस्ट स्टार्ट विद, आई स्टार्टेड लर्निंग कोर्सेज एंड अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगा. Just make a WhatsApp group, add all the people you know who would be interested in meditation and healing and body pain relief. ठीक है? Add them. Successful जो अपने habits change करना चाहते हैं उनको एक group में add कर दिया. So and then I made a few and then just add value in the group. यानी कि सारे friends को बुला लिया, जिसको आना आएगा, जिसको नहीं आना नहीं आएगा, doesn't matter. And I literally had more than 50-60 people in that group initial. Then अब उसमें कुछ ऐसे बाकी के दोस्त भी थे जो नए दोस्त बने हैं, जो कोचिंग कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं. एंड उन्होंने आके देखा तो शुरू किया, हमने डिस्कशन शुरू किया, सुबह उठने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, सर्केडियन रिदम क्या होता है, हाउ कैन यू कैन लिटरली हैव अ स्लीपिंग प्रोसेस एंड जिससे आपकी बॉडी अपने आप हील हो जाती है. तो ये सब लोगों को एक्साइटिंग लगा. अब उन्होंने इस पर डिस्कशन किया. नो, ग्रुप इज बजिंग विद आइडियाज एंड टॉक्स एंड वी स्टार्टेड फॉलोइंग सर्टेन डिसिप्लिन. एंड आफ्टर 2 weeks आई सेड ओके, आई एम लॉन्चिंग अ मास्टर क्लास, राइट? अब वहाँ से लोगों ने अपने फ्रेंड्स को बुलाना शुरू किया. आप भी आ जाओ, आप भी आओ, ये पेन है तो आप भी आ जाओ. right? And the best thing was, again, it's like cosmic consciousness guiding me. नवरात्रा शुरू हो रहे थे and I was working with one of my client, personal client. 2020 की बात है ये. तो 20 में अप्रैल का टाइम आ गया. Now I had personal coaching going on. तो एक लेडी ने बोला मुझे वेट लॉस के लिए मुझे कोई फास्टिंग करना है. And I was giving her plan. मैंने कहा मैं एक को दे रहा हूँ तो बाकी को भी दे देता हूँ. ठीक है? I said okay, for just 999 rupees, 1000 रुपये से मैंने शुरू किया. That you come. And there were only 4 people. Okay. मैंने कहा यार सुमित, एक सेशन तुम लेते हो तो 2000 का लेते हो 1 घंटे का. अभी 4 people आ रहे हैं, उनको 1000 9 दिन देना है. 9 दिन. And that was like it switched. No, I have to serve people. Even ये 4 लोगों की भी लाइफ चेंज होती है. It's good for me. This money doesn't matter. Okay. This thought, मतलब that was the dilemma ना, मैं ये वर्कशॉप लॉन्च भी करूँ कि नहीं करूँ. पहले दिन 4 ही लोग बैठे हैं Zoom में, ठीक है? और 4 लोग पढ़ाने के लिए बच्चे भी तो होने चाहिए, है ना? But I took that conscious, मुझे आज भी याद है, I took that conscious decision. I have to just add value to these people. So can I really make them heal in next 7 days, 9 days? नवरात्रास चल रहे थे, तो नवरात्रास का हमने चैलेंज शुरू किया 9 days, है ना? तो 9 days चैलेंज शुरू किया. You will not believe, उनको इतना अच्छा लगा फर्स्ट सेशन. They 4 people went into different groups. Okay. Started talking about, oh, Sumit ने ये शुरू किया, this is very powerful, you must attend this, he's talking something different. Next day I had 21 people. 21 people. Because वो ग्रुप हमने क्रिएट किया. अभी वो ग्रुप में जाके उन्होंने फीडबैक दिया and they started bragging about, oh, this is what we learned, we learned this, nobody should miss this 9 days. 1000 rupees का ही कोर्स था, ज़्यादा महंगा भी नहीं था. Yes, sir. तो 4 से 21 in just 1 night. Wow. Then I understood, Rakesh, about universe guiding you. Yeah. कि अगर आप एक स्टेप लोगे ना, आपके लिए ब्रह्मांड 10 स्टेप लेगा. एंड कैन यू सरेंडर इन दैट टाइम? बिकॉज इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू से नहीं, मैं तो 2000 चार्ज करता हूँ एक बंदे का एक सेशन. आई विल नॉट गिव यू 1000 में, 4 ही लोग आए हैं, कैंसल इट. अगर मैं उस ईगो में आ जाता तो शायद आज मैं यहाँ पे 7 करोड़ के बिजनेस में नहीं होता. तो समटाइम्स यू हैव टू, जैसे मैंने बोला, सर्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड दैट सर्विंग इज नॉट जस्ट फॉर अ बिजनेस, it's not just for money, it has to be coming from आपके heart से, आपके soul से, because again it's an energy transfer, right? वो 1000 रुपए 2000 रुपए मेरे लिए मैटर ही नहीं करते हैं, ना पहले करते थे ना आज करते हैं. because if I can change your life, that is more important, and because somewhere that blessing will come to me, क्योंकि वो आश्रम माइंड आ रहा है ना अभी. तो somewhere this conflict was there, आश्रम माइंड and then business mind, आश्रम माइंड and business. अबे धंधा कैसे, घर कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, सर्व करो. चलो सर्व करो. तो ये लड़ाई चलती रही बहुत टाइम तक. ये आज तक चलती है. अच्छा, आज भी चलती. ठीक है, बिकॉज सम माइंड सेज की, बट वो समझ आया जब बिजनेस करना शुरू किया, पीपल हु वांट फ्री, दे डोंट ऐड वैल्यू, दे डोंट वैल्यू व्हाट यू गिव. यानी कि यूट्यूब में आज मेरे बहुत वीडियोस हैं, बट हाउ मेनी पीपल आर डूइंग दोज मेडिटेशंस एंड हीलिंग. लेकिन जब मैं चार्ज करके कोर्स बनाता हूँ, रिट्रीट करता हूँ, तो लोग आते हैं और हील होते हैं और 3 दिन में रिजल्ट आ जाता है. एंड जब मैंने डिफरेंस देखा, देन आई अंडरस्टूड पीपल हु पे मनी, दे पे अटेंशन.
people who do not pay money, they will never, because they are not in a gratitude mode, they cannot receive the energy. बहुत deep बात है ये. Already they are in blocking mode. Because they have not given anything, what you give comes back to you multiplied. ये यूनिवर्स बोलता है. यूनिवर्स कह रहा है पहले आप एक कदम बढ़ाओ. तो लेट्स से किसी ने मेरे सेशन में 1000 रुपए भी दिए, तो उसने एक कदम बढ़ाया, अब उसको 10,000 का वैल्यू वापस मिलेगा. ये मैंने अपना इंटेंशन बनाया. I will always give 10x more as an energy, and you just need energy to heal. You don't need techniques. It's not what technique I taught in those 9 days जो उनकी लाइफ चेंज हुई, उनका वेट लॉस हुआ, उनका माइग्रेन ठीक हुआ, स्लिप डिस्क ठीक हुआ. It's not that. It's that energy exchange we had through gratitude and regularity, repetition, rhythm जो 3R concept बताया. Super. आश्रम वाले वापस आ गए. And it will be always be there. Yes. तो वहाँ से मुझे वो फर्स्ट सेशन था मेरा वो 9 डेज का, जहाँ मैंने ऑनलाइन कोचिंग को समझा, जूम को समझना शुरू किया, और वो 21 स्टूडेंट्स के बाद एक ट्रस्ट हुआ, यार आई कैन डू दिस विदाउट एनी प्रिपरेशन. कई बार हमको लगता है ना पहले कोर्स बनाएंगे, वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, पीपीटी का फॉन्ट बड़ा रखेंगे, छोटा रखेंगे, उसी में 2 दिन निकल जाते हैं. And because you are always overthinking and you're not taking any action, you will feel depressed, lack of energy, and you will never take the bigger action of launching that product. क्योंकि उस फेज में मैंने 6 महीने बताए थे पहले. 6 महीने उससे पहले वो अरे आई विल डिजाइन द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, बेस्ट लाइटिंग, बेस्ट माइक, बेस्ट एडिटिंग, एंड आई कुड नेवर डू दैट. And the moment I said, okay, 9 days live session, I've literally changed lives of people. And after that, I upsold the other, my next level program. Okay, I'm going to have a 30-day challenge. And like almost 80% people joining it. So this is how my coaching journey started. And then it's been like, you cross 1 crore, then you cross 2 crore, then you cross 5 crore, 7 crore. Okay. Because you're adding so much of value. People want to buy. Buy. Okay. So इस कहानी को मैं थोड़ा एक और twist देता हूँ. So in 4 years, you generated a revenue of 7 crore, and then you build a team, and then सिर्फ आश्रम और वो सब से टीम बनाना, टीम मैनेज करना, पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, उसको कहाँ इन्वेस्ट करो, एड्स में लगाओ, कैसे लगाओ, मतलब वो सब कैसे सीखा? इट्स अ जर्नी. सी अभी आप एक रास्ते पे निकल चुके हैं, तो देयर आर माइलस्टोन्स, एंड एक मौका, एक लेवल आएगा, आपको सब कुछ सीखना पड़ता है. बहुत समय तक मैंने बहुत इग्नोर किया, मैं नहीं समझ आ रहा, मेरे को नंबर्स समझ नहीं आते थे. आई डोंट अंडरस्टैंड मनी, आई डोंट अंडरस्टैंड टैक्सेस, आई डोंट अंडरस्टैंड जीएसटी, आई डोंट अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स. और टीम मेंबर्स, हाउ टू ऐड टीम मेंबर्स. शुरू में तो कोई टीम मेंबर होता ही नहीं, आप ही सारे टीम होते हो. आप CEO, CFO, CEO, everything. There is nothing. There is like you're working all the time because एक वीडियो मैं भी लिखता हूँ, टीम लेट्स टॉक क्लैरिटी, वो मैं ही हूँ वो. शुरू में there is no team because you have to learn what is how to even build a team. मुझे तो वो भी नहीं आता था. Yes. How to build a team. Why will somebody come and work with me? So the purpose is always drive you to learn everything. Without a purpose you will never, first of all, क्योंकि purpose clear था कि लोगों को help करना है, selflessly help करना है, and I have, if I can heal, anybody can heal. वो thought clear हो गया. तो अब वो बहुत clear है कि वो purpose तो हमेशा रहेगा. That means mission is always the first thing. आज जब भी मैं सुबह उठूंगा, ओके मेरा मिशन क्या है, 1 मिलियन लोगों को मेडिसिन फ्री बनाना है, माउंटेन फिट बनाना है. वो मिशन जब क्लियर है तो अब यूनिवर्स आगे रास्ता दिखाता है. फिर कोई आपके साथ आएगा, वो काम करेगा, वो कुछ सिखा के जाएगा, कोई और आएगा, और थोड़ी हर्डल्स भी आएंगी, देन यू ओवरकम देम. देयर इज नो स्मूथ जर्नी, यू नो, इट्स लाइक अ माउंटेन ट्रैक. है ना, हर थोड़ी देर में कुछ चैलेंज आने वाला है. कभी नदी क्रॉस करनी है, कभी पत्थर क्रॉस करना है, कभी आप गिरोगे फिर उठोगे, कभी खून निकलेगा, कभी कुछ होगा. तो ट्रैक हैज टॉट मी एवरीथिंग. सो आई वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड, बिकॉज ट्रैक में भी क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट थिंग आई लर्न जब मैं हाई ऑल्टीट्यूड ट्रैक में जाता हूँ, तो कई बार आपके सामने कोहरा होता है और आपको 10 मीटर आगे क्या है वो भी नहीं दिखता है, बिकॉज इट्स सो मच हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं दिख रहा है, सब कोहरा है. जैसे आप कभी रोड में फॉग में ड्राइव कर रहे हो, आपको नहीं दिख रहा 10 मीटर आगे क्या है. मेरी ऐसी जिंदगी 2 साल बीती है. ठीक है, तो मुझे पता है आगे कुछ है कि नहीं है, मेरे को बस कदम चलाना है. उसके बाद और 10 मीटर दिखेगा और 10. आई हैव टू जस्ट कीप वॉकिंग. और वो तो हैबिट ट्रैकिंग के थ्रू बन गई. सो दैट्स व्हाई आई लव ट्रैकिंग, बिकॉज इट रियली बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस कि आई कैन डू बिजनेस. अगर मैं ट्रैकिंग कर सकता हूँ तो बिजनेस भी कर सकता हूँ. वो चीज़ आ गया. Great. So it's amazing to hear that everything you learned in these 4 years and purpose and वो सब that is the driving force. बट यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, जैसे समवन इज़ वर्किंग इन एन कॉर्पोरेट, 15 साल से 19 साल से एक कॉर्पोरेट में काम कर रहा है.
So how he or she can find that purpose or fulfillment in doing a job means सब लोग तो जॉब छोड़ के पहाड़ों पे नहीं जा सकते. So how he or she can find that purpose or how he or she can start in this journey of finding their purpose. Leaving job doesn't mean finding purpose. You can find a purpose in your job also. In the job also. You know, so it's like for me, मेरा universe का कोई like purpose अलग था तो मुझे job छोड़ना पड़ा. Right? But it's not about leaving job or leaving your family or anything. It's about being wherever you are and doing something meaningful. आप कुछ ऐसा करो ना, वीकेंड में करोगे, राइट? आप कहीं पे वॉलंटियर करोगे, आप किसी में वॉलंटियर करोगे वीकेंड में जाके किसी भी संस्था में, wherever you feel your value. आप अपने टैलेंट्स को ढूंढो. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को बोलता हूँ फाइंड योर टैलेंट. Inside, go inside. Yeah. When you वो कब ढूंढोगे? अंदर ढूंढोगे ना, बाहर तो नहीं है टैलेंट. You have to go and explore what is your hobby, what do you want to go. So for me, trekking literally gave a lot of clarity about this. Because trekking में क्या है, अब आपको कोई और काम तो करना नहीं, मोबाइल चलता नहीं, ठीक है, नेटवर्क नहीं है ना, लोग नहीं है, वो कंफर्ट नहीं है जो आपको यूज टू हो, वो लग्जरी नहीं है लाइफ की वहाँ पे. यू आर सर्वाइविंग विद बेयर मिनिमम थिंग्स इन योर लाइफ. अब क्या करोगे? अब माइंड पानी भी बचा रहे हो. कुछ भी नहीं है, पानी तो नेचुरल मिलेगा, खाना लिमिटेड, सब कुछ कैलकुलेट करके जाते हैं हम. ट्रैकिंग में जाते हैं तो बैकपैक में 15 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 15 किलो में आपका खाना पीना रहना कपड़े बैकपैक सब कुछ होता है, टेंट होता है, सब कुछ होता है, ठीक है. तो जब यानी कि यू लर्न हाउ टू मैनेज विद द मिनिमम. अब आपके पास सिर्फ नेचर है, ब्रीथ करना है to get the energy. और एक खुले आसमान को देखना है. खुला आसमान मेरे को हाउ आई हैव कनेक्टेड इज लाइक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, Super powerful. जो एक सिटी में मुझे नहीं दिखता है. Why I go for trek every 6 months? Because I see open sky. And when you see open means you have unlimited opportunity to grow. Because that's cosmic energy. अभी मैं सिटी में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो मेरे को एक्चुअली बिल्डिंग देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा. स्काई देखने के लिए भी. There are so many buildings which are like 15 floors, 20 floors around me all the time. So this is how my mind started opening and then ideas started downloading. So जब भी मैं leadership tracks कराता हूँ अभी, है ना, so we go for leadership track. Idea is find out your purpose, find out your gift, because वो घर में बैठ के नहीं मिल रहे ना अभी आपको. वो 5 days, 6 days का break can literally change. It has changed life of me and for all my students. Because the purpose is not घूमने जा रहे हो आप. Purpose is to find your purpose of life and get more clarity or to grow new ideas to increase your income in your job or in your business, how to 10x that energy. This is what I trek for now. It is not for meditation or yoga, it is for becoming 10x in your life. 10x in your life. And we have seen amazing case studies coming. Because जब ideas आएगा और उसके पीछे का fear नहीं होगा तो आप action लोगे. Ideas बहुत हैं सबके पास, लेकिन action नहीं ले रहे क्योंकि fear है. So when we go for a trek or nature adventure, you start becoming fearless. अब आपको मरने से डर नहीं लगेगा तो किस चीज़ से डर लगेगा? This is what made me like fearless. And then business में फिर investments करना, money ads करना, सब कुछ आ जाता है. Then I'm fearless today. आज मुझे किसी चीज़ से डर, ना मुझे disease का डर है, ना मुझे मौत से डर लगता है, क्योंकि सब देख के आया हूँ ना. राइट? ना मुझे किसी से बंदे से डर लग रहा है कि कोई मेरे को कुछ करेगा. नहीं, मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है आज लाइफ में. ज़्यादा लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे फील ओ ये कॉम्पिटिटर है, ये है, मैं तो कुछ भी नहीं. When I started, I was like, okay, बाबा रामदेव भी सिखा रहे हैं योगा मेडिटेशन, सदगुरु भी सिखा रहे हैं, मैं तो छोटा सा कुछ भी नहीं उनके सामने. Why would somebody come to me? But आज I've created in 5 years that brand that people want to come and trek with Sumit or meditate with Sumit or be with Sumit because I worked on my uniqueness. So your uniqueness is your superpower. Superpower. Yes, and the purpose is to find that uniqueness. Yeah. जब तक आप वो यूनिकनेस नहीं ढूंढोगे ना, आप कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे. आप वही काम करोगे जो बाकी कर रहे हैं, राइट? अब मैं भी अगर आलू टमाटर बेचना शुरू कर दूं तो देयर विल ऑलवेज बी अ प्राइस कंपैरिजन. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड हियर. प्राइस कंपैरिजन कब आता है? When you are selling a commodity product. Commodity product means something which is like easily available. अगर मैं वही योगा मेडिटेशन सिखाऊंगा जो बाहर मिल रहा है, then I am just 500 rupees per hour, right? उतना ही होगा ना. But when I am giving you more जो बाहर नहीं मिल रहा है, because मेरे experiences वो आ रहे हैं, leaving my corporate job, starting my life from zero, and then manifesting into crores, by helping people, not by cheating anybody, ethical money, divine money coming. Now people come to learn that from me as a coach. So Sumit, we are coming almost to the end of our podcast, and so this is my last question.
that अगर आपकी journey from corporate to ashram to then 2 years of your finding your purpose and then business, इस पूरे सब journey में means if I ask you top 3 learnings in the whole journey, what will that be? Means top 3 that will be benefit our audience. जब हम टॉप 3 लर्निंग्स की बात करते हैं, बिकॉज माई लाइफ इज़ अ लर्निंग जर्नी एवरी डे, बिकॉज जब आपके पास कुछ नहीं होता तो सीखते ही रहते हो आप, राइट. फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई लर्नड इज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ जर्नी. आप अपनी ज़िंदगी के रचयिता हैं, और जब आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है तो फिर अब कोई रोकेगा नहीं. लेकिन फियर्स रोकते हैं तो फियर्स को ओवरकम करना सीख जाओ. And then so this is how I manifested my life journey. I decided take 100% responsibility of your own life. Yeah. जब आपको समझ आ गया I am the creator of my life journey, तो जर्नी की बात हो रही है, because life is not one day 2 day. You know, failures 1-2 दिन होंगे, डिप्रेशन 1-2 दिन होगा, बॉडी पेन 1-2 दिन होंगे, बट हम लाइफ की जर्नी की बात कर रहे हैं कि 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल. और जब मुझे समझ आता है कि मैं ही उसका रचयिता हूँ, आज जो मैं डिसीजन लूँगा वो मेरे 5 साल बाद के रिजल्ट लेके आएगा. अगर मैंने आश्रम जाने का डिसीजन कॉन्शियसली नहीं लिया होता तो आज मैं भी आईटी जॉब में स्टक होता, फ्रस्ट्रेटेड होता, फियर में होता, कल जॉब चला जाएगा, मेडिसिन खा रहा होता, यही सब चल रहा होता. बिकॉज आई टुक अ डिसीजन इन माई लाइफ, आई क्रिएटेड माई लाइफ. So when you take decisions and you take an action, you start creating your life. Most of the people are living in victimhood. मेरे पास तो पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड अलाउ नहीं करेंगे, मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे. सबसे बड़ा यही रीज़न आता है ना, टाइम नहीं है, पैसा नहीं है. मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैंने क्रिएट किया टाइम, मैंने क्रिएट किया मनी, मैंने मैनिफेस्ट किया. मैंने कभी ये नहीं बोला कि नहीं हो सकता है, बिकॉज मेरे पास आता ही नहीं था कोई. दैट इज द वन इंपॉर्टेंट लेसन यू हैव टू लर्न कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ जर्नी एंड यू टेक द एक्शन. Second important thing is find your superpowers. Like when I identify my superpowers, it is not about yoga, it is not about meditation. वो तो कोई भी सिखा देगा, कोई भी कर लेगा. But for me, the superpower was about understanding the energy connections. It's not about health only, but health, relationship, career, money, and how I can teach more people. So my superpower was teaching more people. तो जब मैंने वो power ढूंढा कि I can first heal myself, be medicine free, then I can teach more people and create that energy for different people. यानी कि अब सब healthy हो सकते हैं. वो मिशन शुरू हो गया. जब तक वो समझ नहीं आ रहा था तब तक I was struggling in a job. Because I understood my superpower is healing other people, helping them get more clarity and be more than they are, to grow 10x their money, 10x their success. तो आज मैं वो कर पा रहा हूँ. That is a very important second lesson. Find your superpower. Find your superpower, because if you don't find it, you will never be able to grow exponentially in your life. Third important thing is, and my guru always says this in the ashram, yatho mana tatha prana. Wherever the mind will go, the energy will flow. And हमने हर चीज़ समझा, everything is energy. तो हमें अपनी एनर्जी को कंट्रोल करना है. आज अगर मैं बस ये सोचूंगा कि मेरे लाइफ में 2005 में क्या बुरा हादसा हुआ या मेरे साथ रिश्तों में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं अपनी सारी कॉस्मिक एनर्जी वहाँ दे रहा हूँ. यानी कि आज जो मैं क्रिएट कर सकता था नया, मैंने उसको अपने पास्ट के प्रॉब्लम्स में एनर्जी डाइल्यूट कर दी. मेरे पास दिन में 24 घंटे ही है, लिमिटेड एनर्जी. समझो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, लिमिटेड एनर्जी, उसमें क्या वीडियो प्ले कर रहे हो आप. इंस्टेंट मैंने वो एनर्जी शिफ्ट करना शुरू कर दिया. वो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, वो अवेयरनेस, वो टेक्निक्स यूज़ किए. इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को रोज़ सिखाता हूँ नाइट मेडिटेशन में एनर्जी फोकस करो. हर रोज़ सोने से पहले एक टिप मैं बोल रहा हूँ, सोने से पहले विजुलाइज करो आपको क्या करना है. कि आपको पास्ट में जाना है, विक्टिम बने रहना है अगले 10 साल भी, या फिर अगले 10 साल में कुछ नया क्रिएट करना है. बिकॉज व्हेन यू बिकम अ क्रिएटर, देन मैजिक विल हैपन, मनी विल कम, अबंडेंस विल कम इन योर लाइफ. राइट. तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, यथो मना तथा प्राणा, वेर एवर द माइंड विल गो एनर्जी विल फ्लो. अगर इतना ही कोई एक इस पूरे पॉडकास्ट से सीख ले कि आज से मैं अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली 1 घंटा भी कहाँ दूँ, यू कैन अर्न मोर मनी, you can earn more respect, you can do miracles in the society. But this is not about me bragging about, but I feel I have changed so many hundreds of lives. And people literally जो slip disc में जी रहे थे, traumas में जी रहे थे, depression में 8 साल से जी रहे थे, within 3 months of my programs they come out of that trauma and now they are like, this is a new world. And they are pan India everywhere. अभी आप गुजरात जाते हो, बॉम्बे जाते हो, सब जगह रिट्रीट करते हो, सब लोगों से मिलते हो. And 2,200 people you have served till date. अभी तो millions पे जाना है. So let's also hear that आप तक कैसे पहुंचा जाए, आपके courses तक कैसे पहुंचा जाए. So if you can share. Okay, सबसे पहले you can subscribe to my YouTube channel Sumit Upreti, and sumitupreti.com is my website. And follow from on there Instagram. we can start.
फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ से आ सकते हैं. एंड देन देयर यू कैन जॉइन माई वर्कशॉप्स. जब आप इंस्टाग्राम में जाएंगे यू विल फाइंड माई लिंक, और www.sumitupreti.com में जाएंगे यू विल फाइंड माई वेबसाइट एंड स्टार्ट लर्निंग. बिकॉज द आइडिया इज़ टू हेल्प 1 million people लिव अ मेडिसिन फ्री लाइफ एंड बी माउंटेन फिट. हेल्थ का स्टैंडर्ड इतना हाई होना चाहिए कि आप कभी ज़िंदगी भर बीमार ना पड़े. और अगर आप बीमार नहीं पड़ेंगे तो ही आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे. लाखों रुपए तो बचाएंगे बीमारियों में, देश को आगे ले जा पाएंगे. यू नो दैट इज़ द अल्टीमेट विजन. अगर मेरे आसपास 1000 लोग हैं वो सब बीमार हैं तो क्या फ़ायदा है, मैं भी बीमार पड़ जाऊँगा. लेकिन अबंडेंस है जब सिंपल टेक्निक्स हैं और हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है. अगर मैं और मेरी फैमिली माउंटेन फिट बन सकते हैं, यानी कि मेरे फादर मदर सब ट्रैक करते हैं आज मेरे साथ में ट्रैक करते हैं एट द एज ऑफ 55, राइट. दे आर ट्रैकिंग विद मी. माई होल फैमिली इज ट्रैकिंग बिकॉज दे आर फिट, दे आर मेडिसिन फ्री. एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर डूइंग दिस नाउ. हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट. यानी कि आइडिया क्या है, एक ऐसी कम्युनिटी बना दी जाए जहाँ पे कोई बीमारी ना पड़े, क्योंकि एक दूसरे को देख के बीमारी होंगे. एवरीबडी इज हैप्पी, एवरीबडी इज ग्रोइंग. दैट इज माई विजन for the next 10 years now. So thank you Sumit for coming on the show. That was my last question, and for enriching our energy और आपकी energy देख के ही feel हो रहा है. So thank you for coming. Thank you for inviting.